जय जिनेन्द्र आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ श्री जी महाराज साहब जी का आज 104वां जन्म दिवस प्रज्ञा दिवस के रूप में 32 सेक्टर में मनाया गया। यह कार्यक्रम आज शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री बसंत प्रभा जी महाराज साहब जी के पावन सानिध्य में मनाया गया है। यहाँ पर हम महाराज साहब जी से बातचीत करते हैं, इनसे रूबरू होते हैं, उनके दर्शन करते हैं और जो हमारे साधु जी हैं, जो हमारे आचार्य भगवंत हैं, जिनका आज जन्म दिवस मनाया गया है, उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। महाराज जी, आज प्रज्ञा दिवस मनाया गया है। महाप्रज्ञ जी महाराज जी का 104वां जन्म दिवस मनाया गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम था। महाराज जी के जीवन पे आप क्या कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? आचार्य महाप्रज्ञ जी छोटे से गांव में जन्मे और वे विकास करते करते बहुत आगे बढ़ गए और उनका विकास का एक बहुत बड़ा सूत्र था गुरु के प्रति समर्पण। अपने गुरु आचार्य श्री तुलसी के प्रति उनका अद्भुत समर्पण था, बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी और बहुत विनीत थे। इसलिए वे प्रज्ञ से महाप्रज्ञ बन गए, अज्ञ से महाप्रज्ञ बन गए। और आज 104वां जन्म दिवस हम इसलिए मना रहे हैं कि आचार्य महाप्रज्ञ ने युग को 3 अवदान दिए: अनुव्रत, प्रेक्षा, ध्यान और जीवन विज्ञान। ये 3 अवदान दिए। उस अवदानों के खातिर, उन अवदानों को पाकर के प्रत्येक व्यक्ति सही सम्यक जीवन जी सकता है, हर इंसान मानव बन सकता है। ये उनकी अद्भुत देन है। महाराज जी को प्रेक्षा प्रणेता कहा जाता है। जो प्रेक्षा प्रणेता है, इसका मेन तात्पर्य क्या है? हाँ, प्रेक्षा का अर्थ होता है इक्ष माने देखना, प्रेक्षा माने गहराई से देखना। आचार्य महाप्रज्ञ जी का ये संदेश था कि व्यक्ति अपने आप को देखे, स्वयं को देखे। और अपने आप को देखने के लिए सबसे पहले बाहर से भीतर जाना होगा। तो बाहर से भीतर जाने के लिए हम श्वास दर्शन करें, श्वास को देखें, क्योंकि श्वास बाहर से भीतर जाता है और श्वास जब भीतर जाता है तो हमारी आत्मा, हमारा मन भी भीतर जाएगा। फिर भीतर में हम शरीर को देखें, शरीर की ग्लैंड्स को देखें, कोशिकाओं को देखें और उसके बाद हमारे भीतर आत्मा है, उस आत्मा तक हम पहुंचने का प्रयोग करें। वो हमारा है प्रेक्षा ध्यान। और ये प्रयोग होता है, वो ध्यान का प्रयोग करते थे और दुनिया को देते भी थे। अब महाराज जी ने जो किताबें लिखी अपने जीवन को लेकर, या फिर जो भी साइंटिफिक रीजंस के जरिए भी उन्होंने आत्मदर्शन जो है उसके बारे में बताया। तो इस पे आपके क्या विचार है? आत्मदर्शन का मेन तात्पर्य क्या है? आत्मदर्शन का मतलब होता है अपने आप को देखना। आज दुनिया प्रदर्शन में जीती है, दूसरों को देखती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी का था, जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमारे अंदर में दुख होता है, हमारे अंदर में ईर्ष्या के भाव आते हैं, स्पर्धा के भाव आते हैं, अहंकार के भाव आते हैं। और जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमारे अंदर में ये लगता है ये तो बाहरी दुनिया है, हमारे भीतर तो ये सब कोई तत्व नहीं है, हमारे भीतर तो शांति है, आनंद है। क्योंकि जैन दर्शन मानता है हमारे अंतर आत्मा के अंदर में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत चरित्र है, अनंत आनंद है, अनंत शक्ति है। केवल आवश्यकता है उस आवरण को दूर करने के लिए। और यदि हम प्रयत्न करते हैं, वो आवरण जो जो दूर होता है, हमारे भीतर से अपने आप आनंद और शांति प्राप्त हो जाती है। बाह्य पदार्थों से कभी शांति नहीं मिलेगी, बाह्य पदार्थों से कभी संतोष नहीं मिलेगा, अपितु हमारी तृष्णा बढ़ती जाएगी। और जहाँ तृष्णा है, लोभ है, जहाँ क्रोध है, मान है, वहाँ दुख है। और जहाँ स्वयं भीतर देखते हैं, आत्मदर्शन करते हैं, तो हमें शांति की अनुभूति होती है। महाराज जी, आपका आगे का कार्यक्रम क्या होने वाला है? हमारा आगे का कार्यक्रम है, हम यहाँ से इकबालगंज तुलसी केंद्र है, वहाँ हमारे 5 महीने का चातुर्मास है। 28 जून को हम वहाँ प्रवेश करेंगे और 5 महीने तक वहीं हमारा प्रवास होगा। प्रातः काल 9 से 10 बजे तक वहाँ हमारा प्रतिदिन का प्रवचन होगा। और वह प्रवचन हमारे आचार्यों और भगवान महावीर के आगम ग्रंथों के, भगवान महावीर के वाणी के आधार पर हमारा प्रवचन होता है कि भगवान ने हमें कौन सा रास्ता बताया, जिस रास्ते पर चलकर हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें, हम सफलता को प्राप्त कर सकें, वो प्रवचन होगा। बड़ी साध्वी जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही बातचीत करते हैं। मतिवन्ना महाराज जी। महाराज, आचार्य श्री जी के जीवन पर आप क्या कुछ प्रकाश डालना चाहिए? आचार्य श्री महाप्रज्ञ का जीवन एक खुली पोथी के समान था। उनका दिमाग अनेक प्रदूषणों से भरा हुआ नहीं था, अनेक बातों से भरा हुआ नहीं था। इतना खुला दिमाग था, वो इधर सुनते उधर अपनी बात को निकाल देते। बुरी बात को कभी वो अपने मन में नहीं रखते, जमा करके नहीं रखते थे।
और आज अपन देखते हैं दुनिया और चीज़ों को दिमाग भर रखा है। कोई अहंकार से भरा हुआ है, किसी का ममकार से भरा हुआ है, किसी का गुस्से से भरा हुआ है, किसी का बड़ाई के लिए भरा हुआ है। ये सारा जब दिमाग ही आपका खाली नहीं है तो आप ज्ञान कहाँ से आएगा। जिस व्यक्ति का दिमाग खाली होता है, खुला होता है, वही व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान को, विशिष्ट साधना को स्वीकार कर सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का दिमाग बड़ा अच्छा था, संतुलित था और अनेक दुर्गुणों से खाली था। इसीलिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपनी ज़िंदगी में बड़ा अच्छा ज्ञान किया और डिग्रियां प्राप्त न होते हुए भी उनसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया। इसीलिए उनको विवेकानंद की आदि दयानंद की अनेक प्रकार की उपमाएँ मिलती है। किसके कारण मिलती है? उसका ज्ञान ऐसा ज्ञान था मानो उसकी इंद्रियां खुल गई। अतीन्द्रिय ज्ञान, इंद्रियों के अलावा भी उसको ज्ञान था। उस ज्ञान के द्वारा सीएम ने भी साधना की और लोगों को भी वह खुला ज्ञान बांटा। इसीलिए आप सब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में नतमस्तक है, नमस्कार करते हैं, उनकी आज भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर जो हैं वो हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। पीसी जान जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर, कैसा लगा आज ये कार्यक्रम को आयोजित कर महाराज साहिब के निष्ठा में 104वां आचार्य भगवान जी का जन्म दिवस मनाया गया? बहुत ही अच्छा लगा और हमारा सौभाग्य है कि हम 32 सेक्टर में शासन श्री बसंत प्रभा जी के सानिध्य में हम ये प्रोग्राम मना रहे हैं। तो बहुत ही लुभावना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रेरणादायक रहा। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है और बहुत ही अल्प समय में कार्यक्रम हुआ है। 2 दिन का हमें समय मिला और उस दौरान हमने जितना भी काम किया हमें लग रहा है बहुत अच्छी से कार्यक्रम हमारा बहुत सफल हुआ है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा कार्यक्रम? ये मेरे गुरुदेव की पुण्याई है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का 104वां जन्म दिवस मनाया। उनके ही आशीर्वाद से हम लोग ये सब कुछ कर पाए। बहुत कम समय में हमें साध्वी जी का सानिध्य मिला और ये प्रोग्राम आपके हिसाब से ठीक हो गया। आप उसके साक्षी बने, हमें बड़ी खुशी है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तेरापंथ युवक मंडल, तेरापंथ महिला मंडल द्वारा भी ये कार्यक्रम में शिरकत की गई। इस कार्यक्रम को बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित किया गया और महाप्रज्ञ जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला गया। हमने जैसा कि महासाध्वी जी से भी बातचीत की और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी महाराज साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। आत्मा चैनल आपके लिए इस तरह के और कई कार्यक्रम लेकर आता रहेगा। ऐसे ही आप देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरा पर्सन नवजोत के साथ नलिनी।